Hello Virgo, welcome to Brooklyn to Tarot, and this reading is from 5th of September to 11th of September. So let's go ahead and check what are the messages for you and what you can expect in this week in love. Messages for Virgos. The Hierophant, Lord of Skulls, Four of Knives, Four of Skulls and the Four of Scepters. Okay, तो फोर ऑफ नाइफ्स है. ऐसा लगता है जैसे कि कोई किसी चीज़ से उबरना चाहता है, काफ़ी लंबे समय से वो सफ़र कर रहे हैं. आई थिंक ये किसी तरीके की इनसिक्योरिटी है, कोई ट्रॉमा है पास्ट का जो ये कैरी कर रहे थे, और इनकी खुद से यही उम्मीद थी कि ये अपने आप को परफेक्ट बनाएं, बिकॉज़ अगर वो परफेक्ट नहीं बनेंगे तो कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो लव डिज़र्व नहीं करते. एंड आई थिंक कुछ हद तक इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के बाद इस पर्सन को ऐसा लगा जैसे कि अब उनका विल पावर ख़त्म हो रहा है. उनकी ये जो विल पावर थी अपने अंदर बदलाव लाने की, चैलेंजेस फेस करने की, ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने की, उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है. इनफैक्ट अब फोर ऑफ नाइफ्स के साथ ये कोशिश कर रहे हैं खुद को हील करने की, खुद को दोबारा अपनी सोल से कनेक्ट करने की, अपने आप को हील करने की, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो पूरी तरीके से हील्ड नहीं होंगे या प्रिपेयर्ड नहीं होंगे इस रिलेशनशिप के लिए, तो ना तो वो आपको अपना पूरा लव ऑफ़र कर पाएंगे, ना आपके दिए हुए लव को एंजॉय कर पाएंगे. सो लगता है जैसे ये पर्सन कुछ टायर्ड था. ओके, जब आप दोनों रिलेशनशिप में आए तो इन्हें ऐसा लगा कि ये अपने स्पिरिट गाइड से मिल रहे हैं, एक ऐसे एंजल से मिल रहे हैं जो उन्हें हील करेगा, जो उनका साथ देगा. बट इवेंचुअली धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम थी उनके अंदर उन्हें और ज़्यादा परेशान करने लगी, बिकॉज़ उन्हें लगने लगा कि चूँकि आप उन्हें इतना ज़्यादा प्यार ऑफ़र कर रहे हैं, इतने ज़्यादा परफेक्ट है, तो आपकी भी एक्सपेक्टेशंस वही होंगी. उन्हें अपने आप को पुश करना होगा और बेहतर बनाने के लिए, अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा. इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचने लगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में, आपके ड्रीम्स के बारे में. ऑफ कोर्स नॉट लाइक कि वो आपको ब्लेम कर रहे थे या ये सोच रहे थे कि आप बहुत डिमांडिंग और कंट्रोलिंग हैं, बट उन्हें ऐसा लगा कि जो आप डिज़र्व करते हैं वही आप चाहते हैं, लेकिन वो ये सब ऑफ़र करने की सिचुएशन में है ही नहीं. उन्हें ऐसा लग रहा था कि हर एक स्टेप मुश्किल होता जा रहा था और वो अपने ऊपर भरोसा नहीं रख पा रहे थे. उन्हें लग नहीं रहा था कि वो कुछ भी कर सकते हैं. इट्स लाइक अपने कमिटमेंट को पूरा करने की स्ट्रेंथ उनके अंदर है ही नहीं. सो वो हमेशा ही डिसअपॉइंटेड रहेंगे, ये वो फील कर रहे थे. एंड ना उन्हें दिखाई दे रहा है कि सब कुछ बहुत रिस्की हो गया है, बिकॉज़ आप इससे टायर्ड है, आप इस तरीके के बिहेवियर से डन है. एंड ऑफ कोर्स वो चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी फील कर रहे हो, आप ये सब कुछ नहीं डिज़र्व करते, बिकॉज़ आपने अपना 100% ऑफ़र किया है एंड आपको वैसा ही लवर मिलना चाहिए. शुरुआत में इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर देना चाहिए, बिकॉज़ चाहे वो कितनी भी कोशिश करे वो आगे नहीं बढ़ सकते, ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता. बट अब ऐसा लगता है कि उनकी सोल उन्हें मोटिवेट कर रही है कुछ और नया करने के लिए, अपने ऊपर थोड़ा और वर्क करने के लिए, थोड़ी और स्ट्रेंथ रखने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए. इट्स लाइक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए ही बने हैं, ये उनका गिफ्ट है. सो अगर वो इसे लेट गो करते हैं तो वो कभी इसे दोबारा पा नहीं पाएंगे या कभी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे. द हायरोफेंट उन्हें यही कह रहा है. ये उनकी सोल है जो उन्हें याद दिला रही है कि ये रिलेशनशिप उन्हें कितनी मुश्किलों से मिला है. तो क्या वो इसे लेट गो कर सकते हैं, क्या वो इसे यूं ही जाने देंगे. एंड उन्हें ये भी पता है कि ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप को पाना इम्पॉसिबल नहीं है. लाइक लॉर्ड ऑफ स्कल्स का कार्ड है, तो इवन इफ ऑब्स्टेकल्स हैं तो भी ऐसा लगता है कि ये गिव अप नहीं कर पा रहे. उन्हें लगता है कि उन्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा अगर वो खुश रहना चाहते हैं. ऑल्सो फोर ऑफ स्कल्स का कार्ड है, तो आपको लेके थोड़े पॉजिटिव भी हो गए हैं. इट्स लाइक
ये पर्सन मेरे लिए ही बना है और मुझे ही इनके साथ अपना फ्यूचर बिताना चाहिए। सो ये बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं आपको लेके। हालांकि ऑफ कोर्स ये चीज़ वो शो नहीं करने वाले, उन्हें पता है कि ये अनहेल्दी है और इसका कोई मतलब नहीं बनता। उन्हें सबसे पहले अपने एफ़र्ट्स को पूरा करना चाहिए एंड आपको ये फ्रीडम देनी चाहिए कि आप उन्हें चूज़ करें, तभी वो कनेक्शन रियल हो सकता है। वो कुछ भी फोर्स नहीं कर सकते, ना ही आपको कंट्रोल कर सकते हैं। बट ये एक अच्छी चीज़ है कि ये पर्सन इस पोजेसिवनेस की वजह से ही और ज़्यादा एफर्ट करने को तैयार हो गया है। इट्स लाइक मुझे इस रिलेशनशिप को बचाना होगा, मुझे ऑब्स्टेकल को क्रॉस करना ही होगा, नहीं तो मेरे हिस्से की खुशियाँ किसी और को मिल जाएंगी। क्योंकि इस पर्सन को ये लगता है कि यूनिवर्स ने उन्हें आपसे किसी वजह से ही मिलवाया है, आप उनके हिस्से की खुशी हैं। तो ऑफ कोर्स अगर वो आपको लेट गो करते हैं तो बाद में वही रिग्रेट करेंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सब होने के बावजूद भी एंड में 4 ऑफ सेप्टर्स है। तो कोई तरीका तो ये निकालेंगे आपको कमिटमेंट देने का। उनके लिए ये कमिटमेंट ज़रूरी है, उनके लिए आपका होना ज़रूरी है, उनके लिए लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए इस रिलेशनशिप को चूज़ करना ज़रूरी है। तो चाहे जितने भी ऑब्स्टिकल्स हो, जितना भी डायलेमा हो, जितने भी हर्ट हो या जितने भी कंफ्यूज्ड हो, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिले तब जबकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तब जबकि आपको लग रहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। वो अब आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे बिकॉज वो खुद में इतने कंफ्यूज है, आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, उनके अंदर इतनी विल पावर नहीं है। तब ये पर्सन आपको सरप्राइज़ करेगा और आपको ये कमिटमेंट मिल सकता है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर हमारे पास है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ही होने का मतलब है कि ये एक बहुत लंबी जर्नी है और इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें स्ट्रॉन्ग बने रहना पड़ेगा। ओके, सो स्ट्रेंथ इनके अंदर आ रही है बिकॉज लॉर्ड ऑफ नाइफ्स बहुत बेचैन है। इनके अंदर की सोल उन्हें बार बार यही याद दिला रही है कि वो क्या लूज़ कर रहे हैं। अगर वो आपको लेट गो करते हैं तो डेफिनेटली उनकी लाइफ इस प्रिंस ऑफ नाइफ्स की तरह बीतेगी। वो हमेशा आपको मिस करते रहेंगे और लाइफ कभी भी फिर नॉर्मल नहीं होगी। लॉर्ड ऑफ सेप्टर्स है तो ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन चेंजेस लाना चाहता है, जितनी क्विकली हो सके उतनी क्विकली। ओके, ये डेस्परेट हो रहे हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके पास और भी चॉइसेस है। उन्हें इस बात का भी डर है कि अगर वो जल्दी अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाते हैं तो आपको कोई और भी उनसे बेहतर मिल सकता है। वो जानते हैं कि आप एडमायर्ड हैं। ऑल्सो 8 ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है, तो उन्हें पता है आप चेंज के लिए भी प्रिपेयर्ड रहते हैं। अगर ज़रूरी हो तो आप किसी भी चेंज को ला सकते हैं, आपको डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से। ऑलमोस्ट लिटरली अगर कोई फ्यूचर अननोन है तो है, आप कभी भी रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं। एंड उन्हें पता है कि यहाँ तो रिस्क भी नहीं है, आप ट्रुथ को देख रहे हैं और सोच समझ के फैसले ले रहे हैं। तो आप कितने भी इमोशनली अटैच्ड हो उनसे, आप अपने आप को चुन सकते हैं अगर वो इसका रीज़न आपको देते हैं तो। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ओशन, यू आर डीप, वास्ट एंड फुल ऑफ लाइफ। तो यही चीज़ इन्हें आपके लिए परफेक्ट बनाती है। ओके, इन्हें आपकी ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि आप डीप है, वास्ट है और ज़िंदगी से भरे हुए हैं और उन्हें ये ज़िंदगी चाहिए, उन्हें ये लव चाहिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।